तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यहीं से कथा प्रारंभ हो गई। मंगलाचरण के लिए अलग से कोई श्लोक, कोई पद्य, कोई पंक्ति वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी। क्यों मंगलाचरण के लिए कोई पंक्ति नहीं लिखी? इसके बहुत सारे उत्तर हैं, उन उत्तरों में हम नहीं जाएंगे। एक उत्तर केवल इतना है कि वाल्मीकि जी ने विचार किया कि मंगलाचरण करने से मंगल होता है, लेकिन हम जिसकी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं वो तो मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल का भवन है और विश्व के अमंगल का हरण करने वाला, और उसकी कथा, बोले उसकी कथा भी मंगलकारिणी है। कलिमल हरणी मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। सारे विश्व का मंगल करने वाली मंगल करनी, उस कथा के लिए मंगल करना पड़े, ये तो बड़ी विडंबना हो जाए। जो कथा ही सारे दुनिया का मंगल करेगी और कर रही है, करती रहेगी, उस कथा के लिए अलग से कोई मंगल की जरूरत नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी ने कोई मंगलाचरण अलग से नहीं किया। ये कथा ही मंगलमयी है, और जिसकी कथा है वो मंगल भवन है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। वो मंगल के भी मंगल है, पवित्र को भी पवित्र करने वाले, पावन को भी पावन करने वाले। पावनानाम च पावन, पावन को भी जो पावन कर दे, पवित्र को भी जो पवित्र कर दे। ऐसे प्रभु के चरित्र के लिए अलग से किसी मंगलाचरण की आवश्यकता महर्षि वाल्मीकि को महसूस नहीं हुई। यद्यपि विद्वानों के लिए कुछ असंभव नहीं है। विद्वान व्यक्ति किसी भी वस्तु को किसी भी प्रकार से सिद्ध कर सकता है। विदुषाम किम अशोभनम, हमारे यहां एक पंक्ति कही जाती है, विदुषाम किम अशोभनम। अगर वो वास्तव में विद्वान है तो उसके लिए कुछ अशोभन नहीं, वो हर चीज को सही ढंग से स्वीकार कर ले। बुद्धि के द्वारा वो उसे सकारात्मक ढंग से सोच लेगा और उसमें उसे सब कुछ ठीक समझ में। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सब लिखने के बाद अंत में कहा सर्वम समंजसम। इस पर भी बड़ा लेख लिखा है विद्वानों ने। संपूर्ण भाष्य लिख करके श्री भाष्य अंत में कहा सर्वम समंजसम, सब ठीक है। विरोधियों ने भी जो बातें कही उनको कैसे समझना है, उसको कैसे हम स्वीकार करते हैं, हम उसका खंडन नहीं करते, लेकिन हमारा स्वीकार करने का तरीका क्या है, उसको हम कैसे स्वीकार करते हैं, वो समझा करके सबका सामंजस्य स्थापित कर दे। विद्वान का यही कार्य है जो सामंजस्य स्थापित कर दे। इसलिए विदुषाम किम अशोभनम। तो विद्वान लोग कहते हैं नहीं नहीं, वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण किया, मान लेते हैं मंगलाचरण किया। क्या मंगलाचरण किया? बोले जब प्रथम श्लोक लिखा तपः स्वाध्याय निरतम, तो इस श्लोक में जो तप शब्द का प्रयोग किया, ये तप शब्द ही मंगल का मूल है। बस हो गया मंगलाचरण। तप कहने मात्र से ही मंगल हो गया, क्योंकि तपस्या ही तो संपूर्ण विश्व का मंगल करती। तो ये तप शब्द मंगल सूचक है। तकारो सौख्यदायक, त वर्ण जो है ये सुख का मूल माना जाता है, और त वर्ण से रामायण प्रारंभ किया वाल्मीकि जी ने, इसलिए एक ही वर्ण में मंगलाचरण हो गया। क्या मंगलाचरण हो गया? बोले तपह में जो त कहा, त का अर्थ हो गया कि सारे विश्व को सुख प्राप्त हो, ये कामना वाल्मीकि जी की प्रकट हो गई, और इस कामना ने ही मानो मंगलाचरण कर लिया।